और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ का मामला। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में उठाएंगी ये मामला। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में होगी बहस। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में उठाएंगी ये मामला। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में होगी बहस। तो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अपोजिशन जमातें बहस करेंगी इस पर, इस मामले को उठाएंगी। कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ का मामला गरमाया जाएगा अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब ये मामला पार्लियामेंट तक जाएगा। अपोजिशन इस पूरे मामले को उठाने की बात कर रही है। जी गिलानी, आपको बता दें कि कल से विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का जी। और उससे पहले आज हमने देखा बैठकों का दौर हुआ। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग भी हुई और ये जो कंसेंसस बना है अपोजिशन पार्टी के बीच में, उसमें तमाम मुद्दों को उठाने की बात की गई है जो कल से सेशन शुरू हो रहा है और 29 दिसंबर तक ये चलेगा। उस दौरान इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी अपोजिशन की तरफ से। ये मुद्दा उठाया जाएगा जिसमें दो अहम मुद्दे जो सामने हैं। इसमें एक जो है वो पहला ही मुद्दा जो बताया जा रहा है वो चाइनीज जो इंकर्जन है, या यूं कहें जो लद्दाख और अन्य इलाकों में LAC पर जो घुसपैठ या इंकर्जन जो हुए हैं, इस मुद्दे को भी कांग्रेस उठाएगी। और वहीं जो कश्मीर के हालात हैं उस पर माना जाए कि इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस उठा सकती है इस सेशन के दौरान। और हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया गया और टारगेट किलिंग्स हुई है, और वहीं साथ ही साथ जो PM पैकेज जो एम्प्लॉइज है उनमें जो जिस तरह का डर का माहौल है, इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी है वो एकजुट है और इस मुद्दे को वो इस होने वाले सत्र में उठाएंगी और उम्मीद करेंगी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर वो अपना रुख साफ करे और पार्लियामेंट को बताए कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ताकि जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पाया जा सके और वहीं साथ ही साथ एक सेफ एनवायरमेंट पैदा किया जा सके उन लोगों के लिए जो PM पैकेज की तरह वहां काम करते हैं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप लाइन पर ही बने रहें। हम एक और खबर अपने नाजरीन को बता देते हैं, उसकी तफसील भी दे देंगे। दिल्ली में वजारत दाखिला की मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने के लिए मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग की सदारत होम सेक्रेटरी ने की। रॉ चीफ ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। तो इसी मामले पर शैलेंद्र से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। शैलेंद्र, दूसरी तरफ जिस तरह से मीटिंग जो है खत्म हो गई है और कश्मीर के पूरे इस मामले पर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह मीटिंग हुई, क्या कुछ अपडेट इस बारे में आप देंगे? ये गिलानी, ये मीटिंग करीब 2 घंटा चली है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात से जुड़ी हुई चर्चा की गई। आपको जैसे मालूम होगा कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला है उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया और इस मीटिंग में रॉ और IB के चीफ, NIA DG, CRPF DG और जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं दिलबाग सिंह को इस बैठक में शामिल रहे। माना जा रहा है कि सुरक्षा पर फोकस मीटिंग रही और ये हालांकि ये मीटिंग रिव्यू मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन ये इस मीटिंग का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी जो माइनॉरिटीज हैं या यूं कहें जो PM पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको जिस तरह से अभी थ्रेटन भी किया गया 2 दिन पहले TRF जो आतंकी संगठन उनके द्वारा जो लश्कर का फ्रंट है, उसके बाद ये मीटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं में बात हुई है। और साथ ही साथ जो ड्रोन का एक इशू है, ड्रोन का एक जो चैलेंज है जिसपे हम देख रहे हैं कि इस साल जो एक्टिविटी है वो दोगुनी हुई है पिछले साल के मुकाबले इंटरनेशनल बॉर्डर पर और LOC पर। वैसे में उसे कैसे निपटा जाए, इन पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि ये पहली मीटिंग थी जब से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर अक्टूबर के महीने में गए थे। उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई है जिसमें रिव्यू किया गया जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को। जी शैलेंद्र, जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो PM पैकेज मुलाजमीन हैं उनकी फहरिस्त जारी हुई 56 लोगों की, उसको लेकर जिस तरह से डर और खौफ का माहौल है, और क्या सरकार इस पर कोई सफाई देगी या इस पर कोई एक्शन देखने को मिलेगा? आज की मीटिंग में इस पर भी बात हुई होगी। देखिए गिलानी, आपको बता दें कि जो जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि धमकियां मिलती रही हैं। PM पैकेज के एम्प्लॉइज को टारगेट भी किया गया।
कश्मीर में। हालांकि उसके बाद जब पिछली बार ऐसी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उस वक्त हमारे सोर्सेज हमको बताया था कि अगर जो उनकी मांग है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की उनको कहीं और रिलोकेट किया जाए या ट्रांसफर किया जाए कश्मीर से बाहर सेफर एरियाज में, अगर सरकार ऐसा करती है तो ये आतंकियों के मंसूबे पूरे करने वाली बात होगी। तो ऐसे में फोकस इस बात पे रहेगा कि कैसे उनको कश्मीर के अंदर रहकर ही सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फिर कहा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर उनकी तैनाती की जाएगी, लेकिन हालांकि इस पर एक मत नहीं है सरकार और जो एम्प्लॉइज हैं। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि लगातार वहां पर जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एम्प्लॉइज हैं, वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं जम्मू में पिछले करीब कई महीनों से। तो ऐसे में कोशिश इस बात की है कि एक सिक्योर सेफ माहौल बना जाए। और जो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हाइब्रिड टेररिज्म का है, जहां पर हाइब्रिड आतंकी इस तरह के क्राइम को अंजाम देने के बाद वहां से न सिर्फ एम्प्लॉइज को, बल्कि हमने ये भी देखा है कि देश के दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में जो काम करने के लिए मजदूर जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है, टीचर्स को निशाना बनाया गया है, बिल्कुल, और बैंक में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। तो उस डर के माहौल से बाहर निकालने के लिए जो कदम उठाए जाने की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कोई टारगेट किलिंग सामने नजर नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि एक सेफ्टी, एक सेफ एनवायरनमेंट पैदा करना जो है वो एक प्रायोरिटी है सरकार के लिए, ताकि जो वहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं वो एक अपने आप को सुरक्षित वहां पर महसूस करें। इन तमाम चीजों पर माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में बातचीत हुई है। जी शैलेंद्र, एक चीज और है, जिस तरह से ये जो लिस्ट जारी की गई है 56 लोगों की, इसके बाद थोड़ा सा डर और खौफ का माहौल कुछ ज्यादा हो गया है। वो लोग चाहते हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए, हालात जब बेहतर हों फिर हो सकता है उस पर वो काम करने के लिए राजी हो, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है डर और खौफ की माहौल की है। तो ऐसे में ये जो सूची जारी हुई है इस पर भी अब एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे माहौल में जब सरकार और फोर्स जो है एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही है, उन्हें सिक्योरिटी, उनको भरोसा दिलाने की, ऐसे में फहरिस्त का जारी होना और इस तरह से डर और खौफ का माहौल पैदा होना, तो ये फहरिस्त जो जारी की गई है, जो बाहर आई है चीजें, खुफिया चीजें हैं, इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, ये एक बड़ा कंसर्न रहा है। पिछले 2 दिन पहले जब ये लिस्ट सामने आई थी तो इस पे तमाम लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि उसमें न सिर्फ उनके नाम बल्कि उनके डिटेल्स भी उस लिस्ट में शामिल थे। पहला सवाल ये कि लिस्ट बाहर किसने लिस्ट लीक की है, ये पहला सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह की सेफ्टी और या यूं कहें कि जिस तरह की सीक्रेसी रहनी चाहिए थी इन इश्यूज को लेकर, वो कहीं न कहीं ब्रीच हुई है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान सेंटर की तरफ से पूछा भी गया होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों इस तरह का लीक सामने नजर आया है। हालांकि इससे एक दहशत का माहौल पैदा होता है। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कश्मीर में किए गए हैं जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है, लेकिन इस तरह की लिस्ट बाहर आने से एक तरह का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है आतंकी संगठनों की तरफ से, उससे निपटने के लिए माना जा रहा है कि आज सवाल भी किया होगा जेएनके पुलिस की तरफ से, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। और लेकिन माना यह भी जा रहा है कि डीजीपी की तरफ से भी एश्योर किया गया है गवर्नमेंट को कि जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए सिक्योरिटी के लिए, खासतौर से पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन हैं, जो टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं कश्मीर में, उसमें भी माना जा रहा है कि विंटर से पहले, स्नोफॉल से पहले ये इसमें तेजी लाई जाएगी, ताकि जो बार बार बात की जाती है टेरर इकोसिस्टम की, तो कुल मिला के टेरर इकोसिस्टम पे कैसे एक ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो हमारे थे नुमाइंदे शैलेंद्र बागू ने कहा कि दिल्ली में वजारत दाखिला की मीटिंग खत्म हो गई और मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसील से बात हुई, चूँकि वहाँ पर डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे और रॉ के चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी इस मीटिंग में थे। मौजूदा जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, खासकर पीएम पैकेज मुलाजमीन की जो वहाँ पर बातचीत हुई होगी और इस सिलसिले में उन्हें एतमाद दिलाया जाए। सिक्योरिटी कंसर्न के तहत सिक्योरिटी कंसर्न पहला उनका रहेगा कि उन्हें किस तरह से एतमाद दिलाया जाए और उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और आगे बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों को दरपेश खतरे पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडित जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं और दहशतगर्द तंजीमों को उनके नाम और सरकारी तफसीलात कैसे अफशा की गई। महबूबा ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कश्मीरी पंडितों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
तो उसकी बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित, एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दर-बदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए, और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है, इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है। उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में, और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है। बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।